तो हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल में स्वागत करते हैं। आइए कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वह शब्द तत्सम कहलाते हैं। जो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, तत्सम। देशज शब्द जो जिनके उत्पत्ति का कुछ पता नहीं चलता है, तद्भव। संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश होते हुए आज हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। अगला हम देखेंगे, निर्देश दिया है कि जिस शब्द का अर्थ अन्य तीनों से शब्दों से पूर्णतः भिन्न हो उसे छाटिए। तो अभिमान, गर्व और दम्भ, ये अभिमान, दर्प, गर्व और दम्भ, इसमें देखा जाए तो गर्व का मतलब होता है घमंड। इसको छोड़कर अन्य तीनों एक समान हैं। आगे हम देखेंगे, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। शुद्धिकरण जो लिखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न, कौन सा उपसर्ग रहित है? मतलब उपसर्ग लगा हुआ शब्द, उपसर्ग जिसमें लगा नहीं है। उपासना में उपसर्ग लगा है, याचना में, आराधना में, इसमें प्रार्थना में कोई उपसर्ग नहीं लगा है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कालबोधक विशेषण कौन सा? विशेषण चार प्रकार के होते हैं, जीएस और पीएस, गुणवाचक, सार्वनामिक, परिणामवाचक और सार्वनामिक और संख्यावाची। तो देख रहे हैं, कालबोधक विशेषण नया पुराना क्या हो जाएगा? कालबोधक विशेषण हो जाएगा। आगे हम देखें, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। मैं कानपुर गया था, बिल्कुल सही है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करो, ये भी सही है। मेरा परीक्षा फल उत्तम है। गुरुजनों के ऊपर श्रद्धा रखो, ये बिल्कुल क्या है? अशुद्ध वाक्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में संदेहवाचक वाक्य का चयन कीजिए। कि नागरिकों के उन्नति में ही देश की उन्नति है, बिल्कुल सही है। आधे घंटे तक गाड़ी के स्टेशन पहुंचने की क्या है? संभावना है। संदेह का मतलब क्या होता है? संभावना। संभावना व्यक्त किया जा रहा है, यहाँ संदेह है। उसका कथन कदापि भी सत्य नहीं हो सकता है। किस भाग में कोई त्रुटि है या नहीं है? उसका कथन कदापि, कदापि के साथ भी नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अनुवाद में उपर्युक्त उपसर्ग क्या है? अनुधनवाद बराबर क्या हो जाएगा? अनुवाद, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है? अनुपसर्ग है। किन क्रम में सुमेलित नहीं है? कन कटा, कान है जो कटा, द्वंद्व समास हो जाएगा? नहीं। चक्र प्रणाली बहुब्रीहि, हाँ। दोपहर द्विगु समास संख्यावाची। अधिकरण में, पर, कर्म में निपुण, यानी यह तीनों सही है। कौन सुमिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? सुमिलित नहीं है। चक्र है प्राणी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। दोपहर संख्यावाची द्विगु समास हो जाएगा। कर्म निपुण, कर्म में निपुण, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा, ये भी सही है। यानी यही एक है जो सुमेलित नहीं है। अगला हम देखेंगे, ग्राहवा, किस क्रम में पश्च स्वर है? पश्च स्वर का मतलब होता है, जीव के आधार पर स्वरों के 3 भाग हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र में छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ आते हैं। मध्य में अ आता है और पश्च में बड़ा आ, उसके बाद छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये सब किस में आते हैं? पश्च स्वर में। तो इसमें ऊ क्या हो जाएगा? पश्च स्वर का उदाहरण है। आगे हम देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द है? भूगोल धन इक बराबर होता क्या है? भूगोल
के साथ यदि इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो यह हो जाता है भव गो, अल्लाह में छोटी इक मतलब लिक पर बनेगा, भौगोलिक बन जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। महात्मा गांधी ने हिंदी प्रचार व प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? तो राष्ट्र प्रचार समिति की स्थापना किए थे हिंदी प्रचार प्रसार के लिए। अगला है, जिस वाक्य में समान रूप से किसी कार्य के होने का या करने का बोध हो उसे क्या कहेंगे? सामान्य रूप से। तो उसे विधानार्थक, विधान अर्थक वाक्य के नाम से जानते हैं। निषेध में नकारात्मक आज्ञा में आदेश दिया जाता है, संकेत किया जाता है, ये साधारण रूप से किसी कार्य के होने का बोध कराएगा, विधान अर्थक वाक्य हो जाएगा। वाग्दाता में कौन सा समास होगा? वाक के लिए दाता, इसका मतलब जो कारक विभक्ति में टूटता है उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। किस क्रमांक में विशेषण का भेद नहीं है? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, जीएस पीएस, गुणवाचक, संख्यावाची, परिणामवाचक, उसके बाद सर्वनाम। पुरुषवाचक विशेषण है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, यह भेद नहीं होगा। निम्न में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो जो हठ है, हठ योग, यह क्या है? पुल्लिंग शब्द है। बर्फी स्त्रीलिंग है, मलाई स्त्रीलिंग, साधना स्त्रीलिंग है, लेकिन हठ योग क्या है? पुल्लिंग शब्द है। नायक में कौन सी संधि है? नए धन अक बराबर, नए धन अक बराबर बनता क्या है? नायक। 3 अक्षरों की कौन सी संधि होती है? तो आप तुरंत बताएंगे, अयादि संधि होती है। उसके बाद दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में किस शब्द में सब में तत्सम उपसर्ग जुड़ा है? ठीक, उपसर्ग जो शब्द के आगे अनुधन भव बराबर क्या हो जाएगा? अनुभव। अनु क्या है? उपसर्ग, संस्कृत के तत्सम है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर। उपसर्ग, उर्दू उपसर्ग ला किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो ला मतलब होता है बिना। उर्दू में ला का अर्थ होता है बिना, लापता यानी बिना पता का, लाचार जो चल न सके। वाक्य में विशेषण कब आता है? तो विशेषण कहीं भी आ सकता है, कभी हो सकता है पूर्व में भी आ जाएगा और बाद में भी आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? जैसे काली गाय, काली गाय, मोहन की गाय सफ़ेद है, तो ये विशेषण शब्द के प्रारंभ में भी हो सकता है, बाद में कहीं भी आ सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं होता है। निम्नलिखित में उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो ऊपर, ऊपरी धन उक्त बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर युक्त हो जाएगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी होती है? तो भाषा की सबसे सार्थक लघुत्तम इकाई, सार्थक लघुत्तम है, सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकले, यानी वह होता क्या है? शब्द हो जाता है। आगे हम देखेंगे, शायद कमरे में कोई छिपा है, कोई किसका शब्द है? कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। सर्वनाम जो होते हैं ये 6 प्रकार के होते हैं, अनाप और सनाप, अनाप और सनाप होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी का शब्द प्रागैतिहासिक जो है ये बिल्कुल सही लिखा गया है। व्यवसायिक नहीं होता है, व्यवसायिक होता है। तत्वघात नहीं, ये भी गलत है। निरोध नहीं, होता क्या है? निरोग होता है। ठीक, तो देखेंगे प्रागैतिहासिक बिल्कुल सही होता है, सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। राष्ट्र हित में शिक्षा भाई धीरज सर, जय हिंद।